आंधियों का डर हो तो चिरागों को ताकों में जरूर बंद कर दिया जाता है। बेखबर हैं आप। बुझे हुए चिरागों को अपने पास रखकर सोच रही थी कि आपके इर्द गिर्द रोशनी ही रोशनी है। नहीं, वो रोशनी आपकी कभी थी ही नहीं, ना आपके घर के अंदर और ना ही छतों पर। ओह, तो अब मुझे मेरे घर की खबर तुम दोगी। तुम बताओगी मुझे कि मैं जिंदा हूं या नहीं। आप तो खुद बेखबरी की हालत में किसी का पता पूछती हुई आई हैं। बहुत बोल रही हो। उस रोज अगर सैवी ने मेरा थप्पड़ तुम्हारे गाल पे पड़ने दिया होता तो आज तुम मेरे सामने इस तरह ना बोल रही होती। सैवी वो थप्पड़ किसी भी सूरत में मेरे गाल पर पड़ने नहीं देता, और अगर वो ऐसा ना भी करता तब भी आपका थप्पड़ रोकने की हिम्मत मुझ में थी। तो आज आजमा लो तुम्हारी हिम्मत। क्या पता फिर शायद मुझे अपने शौहर को दोबारा कभी ढूंढने आने की जहमत गवारा न करनी पड़े। जहमत तो आपको करनी पड़ेगी, वो भी बार बार। लेकिन मैं ये गवारा नहीं करूंगी कि आप आइंदा मेरे घर आए। वरना क्या वरना? वरना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि किसी के घर से आप धक्के देके भी निकाली जा सकती हैं। जोएला, मुझे ओवरलैप करने का मतलब समझती हो तुम? और अब आप मुझे यहाँ ओवरलैप करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ये मेरा घर है और अब आपके और मेरे दरमियान ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसकी वजह से मैं आपका लिहाज करूंगी। यही बात तो तुम्हारे हक में ज्यादा अच्छी है, इसलिए कि आज तक अगर तुम मेरे हाथों बच गई हो तो उसकी वजह वही रिश्ता था जो तुम अब तोड़ चुके। और अब मैं सारा बेग तुम्हारा किसी सूरत भी लिहाज नहीं रखूंगी। लिहाज तो आपने कभी भी मेरा नहीं किया, लेकिन अब मैं आपका लिहाज नहीं करूंगी। ठीक है, जो तुम कर सकती हो वो तुम करो, और जो मैं कर सकूंगी वो मैं करूंगी। याद रखिएगा सारा बीबी कि दबी हुई चूंटी अंगूठे पे काट भी लिया करती है। चूंटी क्या और चूंटी की औकात क्या। एक बात याद रखना कि एक लहर, दबी हुई लहर, पूरे समंदर का मुकाबला कभी नहीं कर सकती। और आइंदा अगर तुमने सैवी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो इस चेहरे पर तुम्हारी आंखें नजर नहीं आएंगी। माइंड इट। ये तो वक्त ही बताएगा। आप प्लीज कोई चाय ठंडा ले लीजिए ना। जी शुक्रिया, मैं मना कर चुका हूँ। यू मीन एक दफा फिर मना कर? जी, मैं आपको सिर्फ ये समझाने खुद चलकर आया हूँ कि आप इस बैंक करप्शन की जिम्मेदारी कबूल कर लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस बात को सीक्रेट रखकर आम पब्लिक में आपका इमेज खराब नहीं होने दूंगा, और आपकी सजा भी कम से कम। सवाल तो ये पैदा होता है कि मैं क्यों जिम्मेदारी कबूल कर लूं जब मैंने कोई टैक्स चुराया ही नहीं। सबको पता है कि मैं कितना फेयर बिजनेस चला रही हूँ। ये बात आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूँ कि आपने ऊपर से नीचे तक तमाम अमले को खरीदे रखा है। आपको मालूम है कि आपकी वजह से एजेंसीज ने हमें कितना तंग कर रखा है। एजेंसीज अगर आपको तंग करती हैं तो दैट्स योर प्रॉब्लम। आप मेरे दफ्तर में मेरा अपना दोनों का वक्त बर्बाद करने क्यों आ गए? मैडम, आप गवर्नमेंट से आंख मिचौली खेल रही हैं। आप सबूत लाए और आइंदा मेरे पास बगैर सबूत के मत आए। थैंक यू, यू मे लीव नाउ। भाई मेरा तो सूप पीने का बहुत दिल चाह रहा, तुम्हारे लिए सूप मंगाऊं? सैवी, सारा ने तुमसे क्या कहा? तुमसे पूछा तो होगा कि तुम मेरे पास आए थे या नहीं। कम ऑन जोएला, तंग आ गया हूं मैं ये नाम सुनकर। कुछ देर उस घर की घुटन से बाहर निकले तो कम से कम मुझे भूलने तो दो। मुझे भूलने दो वो सारी तकलीफें, वो दुख। सिर्फ अपनी बात करो, मेरी बात करो, हमारी बात करो। आज बहुत देर से घर वापस आएंगे, बहुत घूमेंगे। जानते हो सैवी,
मेरा और तुम्हारा एक ही दुख है, तन्हाई। मैं तो उस कैद से निकल आई, लेकिन तुम पता नहीं कब निकलोगे और पता नहीं हम कब मिलेंगे। बहाना मिल गया, बात शुरू हो गई, बस अब थोड़ी सी देर बाकी, ये बात बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। फिर क्या हम एक हो जाएंगे? एक तो हम अब भी हैं, हाँ बाद में शादी का पक्का रिश्ता हमारे बीच आएगा। और इस रिश्ते को कभी मत तोड़ना सैवी। मैं रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं जोड़ रहा, बल्कि इसे मजीद मजबूत करने के लिए जोड़ रहा हूं। कच्चा मकान बनाना नहीं चाहता, समझे? थोड़ा सा चाहिए। खुदाया, ये बैठे बिठाए किस मुसीबत में फंस गई। वो कमबख्त ऑफिसर, उसने तो वाकई बड़े लार्ज व्यू पे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। अगर इस मामले में शादिया के शेयर्स वाला मामला खुल गया, अकाउंट्स वालों ने बता दिया तो और बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या करूं? यस मैम। फरियाद फौरन से पहले एक काम करो, मेरा दूसरा आईडी कार्ड है ना शैला बेग के नाम वाला, उस नाम से एक अकाउंट खुलवाओ और जिस अकाउंट में मेरे 3 करोड़ रुपए हैं वो इस अकाउंट में ट्रांसफर करा दो। और ये काम अभी 2 घंटे के अंदर अंदर होना चाहिए, अर्जेंट। मैम मेरी बात सुने। पहले जो मैंने कहा है वो करो, बाद में बोलना। मैम प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। बोलो। मैम आपके अकाउंट की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। व्हाट? जी हाँ, ये देखिए बैंक की तरफ से ये लेटर आया है और बैंक ने कैश देने से इनकार कर दिया है। ओह माय गॉड, बात यहाँ तक पहुँच गई है? यस मैम। अच्छा मुझे ये बताओ कि बाकी 3 अकाउंट्स उनका क्या है? क्या उनकी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है? मैम चारों अकाउंट की इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, तो डेफिनेटली कंपनी की तो हुई होगी पहले। अच्छा एक काम करो, नहीं 2 काम करो। सबसे पहले तो मेरी उस बैंक मैनेजर से बात कराओ जिस अकाउंट में मेरे सबसे ज्यादा पैसे हैं। ओके ओके। और दूसरी बात? दूसरा फोन तुम उस ऑफिसर को मिलाओ जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। ओके मैम, आप ये लो बीबी, अभी ताजा ताजा किन्नू से जूस निकाला है, तुम पी लो। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। थैंक यू। लाइन कट गई। बीबी एक बात पूछो। ये जो आपके घर आते हैं क्या कौन है आपके? कौन? सैवी? वही तो मेरा सब कुछ है। वो मुझसे और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। ये तो आपके और उसके बीच प्यार की बात हुई ना, रिश्ता तो कोई नहीं ना हुआ। रिश्ता नहीं है तो क्या हुआ, होने वाला है। हम दोनों बहुत जल्द एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। अरे छोड़े बीबी, ये जो मर्द होते हैं ना, ये हर औरत से शादी की बात करते हैं। वो मैंने ना मैडम नूरजा का गाना सुना था, वो आपने सुना है? सुनाओ। दांडे वादे झूठे, झूठा होंदा प्यार वे, झूठा होंदा प्यार वे, करके मोहब्बता कॉल जांदे हार वे की एतबार। तो तुम अपनी सहेलियों की तरह मुझे भी वर्गलाने की कोशिश कर रही हो? हाँ ना बेबी ना, मैं भला आपको क्यों वर्गलाऊंगी? मैं तो वो बात कर रही हूँ जो सारी दुनिया में आजकल हो रहा है। इंशाल्लाह मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा।
मुझे अपने और सैवी के प्यार पर पूरा भरोसा है। ना बीबी, एक बात तो बता, आपको उस पर इतना भरोसा क्यों है? उसने कभी आपके हाथ पर, मेरा मतलब है, उसने कभी अपनी बीवी के बारे में आपको कुछ बताया कि वो उसके साथ कैसा सलूक करता है? तुम या कोई और चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मुझे सैवी के प्यार पर पूरा भरोसा है। अच्छा बीबी, आपकी जो मर्जी। हो तेरी याद सतांदी, तेरी याद सतांदी, हो तेरी याद सतांदी, तेरी याद सतांदी, मैनू तेरी याद सतांदी, नींदर नहीं आंदी, नींदर नहीं आंदी है, हो मैनू मार गई दूरी, तेरी की मजबूरी, हो मैनू मार गई दूरी। सैवी, अरे फोन पे सुना रहे हो? ये इतना रोमांटिक गाना किससे सुना रहे हो तुम? वो मैं असल में। हेलो सैवी, सैवी मैं तुमसे पूछ रही हूँ। सैवी, अगर आज तुमने मोबाइल बंद कर दिया तो मेरा तुम्हारी सच्चाई के साथ साथ खुदा पर से भी भरोसा उठ जाएगा। मैं सुनना चाहती हूँ कि तुम सारा को क्या जवाब देते हो। सैवी मैं तुमसे पूछ रही हूँ, किसे सुना रही हो ये गाने फोन? जोइला। क्या? तेरी याद सतांदी, तेरी याद सतांदी, हो तेरी याद सतांदी, तेरी याद सतांदी, मैनू तेरी याद सतांदी, नींदर नहीं आंदी, नींदर नहीं आंदी है, हो मैनू मार गई दूरी, तेरी की मजबूरी, हो मैनू मार गई दूरी। सैवी, फोन पे सुना रहे हो? ये इतना रोमांटिक गाना किससे सुना रहे हो तुम? सैवी, सैवी मैं तुमसे पूछ रही हूँ। सैवी, अगर आज तुमने मोबाइल बंद कर दिया तो मेरा तुम्हारी सच्चाई के साथ साथ खुदा पर से भी भरोसा उठ जाएगा। मैं सुनना चाहती हूँ कि तुम सारा को क्या जवाब देते हो। सैवी मैं तुमसे पूछ रही हूँ, किसे सुना रही हो ये गाने फोन? जोइला को। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम क्यों? इसलिए कि मैं जोइला से प्यार करता हूँ। हाँ, मैं जोइला से प्यार करता हूँ। सैवी, तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मेरे सामने, सारा बेग के सामने किसी और औरत की तारीफ करो और उससे ये रोमांटिक गाने सुनाओ,
अपनी बीवी के सामने, और उस बीवी के सामने जिसके तुम पर तुम्हारे वजन से ज्यादा एहसानात हैं। तुम जो चाहे कह सकती हो, और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि मेरे वजन से ज्यादा तुम्हारे मुझ पर एहसानात हैं, तो एक बात कान खोल कर सुन लो सारा बेग। अपने उन तमाम एहसानात के बदले तुमने मुझे गुलाम बनाकर रखा है, और मैं बना रहा। तुमने कभी महसूस नहीं किया शायद उस अजियत को जो मैंने इस बिस्तर पर तुम्हारे साथ गुजारी। कभी उस तकलीफ को महसूस नहीं किया होगा तुमने जो एक मासूम तितली को पहुंचती है जब वो किसी की बंद मुट्ठी में कैद होती है। क्या करना चाहते हो? लड़ना चाहते हो मुझसे? नहीं, अव्वल तो मैं लड़ना चाहता नहीं, लेकिन अगर बात जंग की है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मैं तुमसे बगैर लड़े जीत जाऊंगा। ये बात है तो फिर तुम दोनों को मैं इसकी सजा जरूर दूंगी, देख लेना। ज़ोहला, मेरी चाहत है और मेरी इस मोहब्बत के बीच तुम्हारा कोई सोर्स, कोई जज्बा हायल नहीं होगा। मैं बस इतना कर सकता हूं कि तुम्हें तलाक ना दूं, लेकिन ये फैसला अटल है कि मैं ज़ोहला से शादी करूंगा। सुना तुमने? मैं ज़ोहला से शादी करूंगा सारा बेग। कल दूसरा दिन खत्म हो रहा है। आशी भी मेरे स्टेटस की है। वो बिल्ली जो खा ना सके तो औंधा देती है। इस घर में मेरी तरह भी उसके कुछ मंसूबे हैं, और मैं उसकी राह में जरूर रुकावट बन सकता हूं। लिहाजा वो मुझे रास्ते से हटाने के लिए मेरा पत्ता साफ बिल्कुल करवा सकती है। मुझे इसे अगर 25 लाख नहीं तो कुछ ना कुछ रकम जरूर देनी चाहिए, मगर पहली और आखिरी बार। अब मुझे आशी की पक्की टो में रहना पड़ेगा, ताकि मैं कोई ऐसी रग पकड़ूं जो मुझे कैसेट पर कभी ब्लैकमेल ना कर सके। मगर इस वक्त इस मुसीबत को रकम देकर टाल ही देता हूं। बड़ी मिन्नतों के बाद याया ने 15 लाख का इंतजाम करके दिया है। तो तुम ऐसे क्यों नहीं करते कि तुम 15 लाख दे दो और उसके बाद 10 लाख के लिए मोहलत मांग लो? मुझे भी तुम बहुत याद आते हो मैर, लेकिन क्या किया जाए, ये हालात, ये मजबूरियां। तो देखो, यहाँ मैं जो कुछ भी हासिल करूंगी वो तुम्हें ही तो दूंगी। ठीक कह रहे हो, लेकिन देखो, अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए हमें ये कठिन वक्त गुजारना होगा। देखो, जो कुछ मैं हासिल करना चाहती हूँ उसके लिए मुझे एक मौका चाहिए। मुझे नहीं पता कि वो मौका मुझे कब मिलेगा, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि वो मौका जरूर मिलेगा। देखो, जो कुछ मैं हासिल करना चाहती हूँ उसके हासिल होने तक तुम्हें मेरी जुदाई का वक्त सहना होगा। मुझे पता है ये बहुत कठिन और बहुत मुश्किल है, लेकिन देखो, हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं है।
बस ये थोड़ी सी मुश्किल है। इसके बाद हमारी जिंदगी में सिर्फ ऐश होगा, आराम होगा। देखो मैं भी तो तुम्हें याद करती हूँ ना। हाँ नहीं, मुझे पता है कि तुम मुश्किल में थे। तुम लालची नहीं हो, सिर्फ मुश्किल में थे इसीलिए तुम्हें ये सब कहा मुझसे। मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी 10 लाख का और इंतजाम कर लूं। अपना ख्याल रखना और देखो मुझे याद रखना बिल्कुल ही वैसे ही जैसे मैंने हर पल तुम्हें अपने जहन में बसा रखा है। अब फोन रखती हूँ। बाय जान, बाय। सरप्राइज सरप्राइज! ये क्या है? ये केक है। वैसे आप ये कैसे भूल सकती हैं कि आज आपकी बर्थडे है? 10th मई, सो हैप्पी बर्थडे फर्स्ट ऑफ ऑल। जी। लेकिन तुम्हें मेरी डेट ऑफ बर्थ कैसे पता चली? देखिए, जो चाहने वाले होते हैं उनकी जो नजर होती है ना वो बहुत तेज होती है। अगर वो किसी के बारे में कुछ जानना चाहें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी भी तरह से जान लेते हैं। जी हाँ। अच्छा जी, और याद क्यों रखी? याद क्यों रखी? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। याद इसलिए रखी जनाब क्योंकि ये बंदा आपसे बहुत प्यार करता है। अब ज्यादा कुछ सुनने की नहीं हो रही, आप जल्दी से ये सजाने में मेरी मदद करेंगे? थैंक यू। लेकिन मेहमान का है? मेहमान? देखिए, मेहमान की आपको क्या जरूरत, मेरे होते हूँ। वेरी नाइस। ये लाइट को भी इसी वक्त जाना चाहिए, लेकिन डोंट यू वरी, उसका भी इंतजाम है। हैप्पी बर्थडे टू यू। आज जोइला की सालगिरह है। वो बच्चा भी वहीं घुसा होगा। फिर मैं विश करूंगी तो कैसे, किस रिश्ते से? रिश्ते तो वो तोड़ गई, चली गई, कभी लौट कर न आने के लिए। कितनी खामोशी फैला गई। इन खामोशी में लगता है जैसे मैं कहीं हूं ही नहीं। तुम मेहमान तो नहीं हो? अच्छा, तो मैं आपका कौन हूं? तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मैं आपका सब कुछ? ये कहां पढ़ लिया आपने? तुम्हारी आंखों में। मेरी आंखें और क्या क्या कहती हैं? ये कि इन्हें किसी का इंतजार है, और इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है। बस चंद लम्हे रह गए। ये लम्हे नहीं है सभी, साल है मेरे लिए, सदियां हैं। घबराओ मत, ये दूरियां बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी। अच्छा छोड़ो, रहने दो। कम ऑन, बर्थडे केक काटी, बर्थडे केक। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ विश। चलो आ जाओ। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Zoila, happy birthday to you. ये मुझे क्या हो गया? इतना मजबूत होकर, इतने बड़े स्टेटस का मालिक होकर, एक औरत के लिए मैं इतना बेकरार हो रहा हूं। इतना तो बेचैन मैंने खुद पहले कभी किसी के लिए नहीं किया। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। सारी दुनिया देखी है, यूं तो किसी के लिए नहीं तड़पा। फिर वो एक मामूली सी बेवफा औरत मेरी कमजोरी क्यों बनती जा रही है? मैं नहीं बनने दूंगा। जोइला को अपनी कमजोरी नहीं बनने दूंगा।
सैवी, देर होगी, आके सो जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही, तुम सो जाओ। तुमने सुना नहीं? मैंने कहा आके बिस्तर पे लेटो, मुझे नींद आ रही। मैंने कहा ना तुम सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही। ऐसा बुक रखो और बिस्तर पे आके लेटो। ये तुम मुझसे मां जैसी सख्ती क्यों करती है? इस तरह या तो मां अपने बच्चों को डांटती है या तो फिर कोई मालिक अपने नौकरों को। याद रखो एक बात, तुम मेरी बीवी हो। टीवी बंद कर लो। आज से पहले तो तुम्हें कभी मेरे लहजे का ख्याल नहीं आया। आज जोयला जिंदगी में आ गई तो मेरा लहजा तक खटकने लगा है तुम्हें। बात जोयला की नहीं है, बात मेरी बर्दाश्त की है। अरे कोई पैमाना भी। स्टॉप विद योर डायलॉग्स, मेरे सामने ये ड्रामे मत किया करो। चलो अब बिस्तर में आके सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। अव्वल तो मुझे नींद आ नहीं रही, और अगर आती भी ना तो तुम्हारे साथ इस जहन्नुम में नहीं सोता मैं। कम से कम आज की रात तुम्हें। सर, क्या मुझे तुम्हें अपनी रिवायतें याद दिलानी पड़ेंगी? नहीं मुनीम।